हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि गाय का टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है और गाय का बुखार कम ही नहीं हो रहा है और उसमें जो ब्यूप्राकोन साल्ट यानी ब्यूटालेक्स, ब्यूटाजाइड या अदर जिसमें ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन यदि उसको लगा दिया फिर भी उस गाय का बुखार कम नहीं हुआ और बाद में उस गाय की डेथ हो गई, यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होने के बाद में यदि आपने ये जो कमेंट्स है ये है राहुल कुमार ने किया है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि ये टेम्परेचर में आप उसमें ब्यूटालेक्स इंजेक्शन लगा दिया, बुखार कम नहीं हुआ फिर भी मर गई। तो इसका ये मतलब नहीं कि यदि आपकी गाय में आपने 106 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो उस स्थिति में आपने जो ये इंजेक्शन लगाया वह सही है या गलत, वह मैं आपको आगे बताऊँगा। उस स्थिति में किस तरह का ट्रीटमेंट उस गाय का करवाते तो आपकी गाय बच सकती थी, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, इस तरह की यदि स्थिति पशु में हो जाती है, बहुत इस तरह के केस देखने को भी मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी यदि पशु का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 106, 107 या 105 से ऊपर यदि टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आप डायरेक्ट जो ब्यूप्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से ब्यूटालेक्स है, ब्यूटाजाइड है, ये इंजेक्शन लगा देंगे तो आपकी गाय बच सकती है। पहले तो उसका होना चाहिए सही डायग्नोसिस तो ये है कि जब पशु का टेम्परेचर इतना है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस स्थिति में तो हम मान सकते हैं कि उसमें प्रोटोजोआ जनित रोग है। रही बात कई बार पशुओं में ऐसे भी टेम्परेचर कई बार जो हाई ले लेता है, तो उस स्थिति में यदि आप उस पशु को यदि जिस प्रकार से निमोसलाइड पैरासीटामोल है या मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाया होगा पहले, या उससे टेम्परेचर नहीं टूटा है, तो उसके बाद में आप उसका डायग्नोसिस करके प्रोटोजोआ जनित वाले ही इंजेक्शन का प्रयोग करके उस पशु को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी पशु का टेम्परेचर 105, 106 है तो आप डायरेक्ट उसे ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन लगा दें, उससे भी आपके पशु की डेथ हो सकती है। इस बात का आपको बहुत ज़रूर ध्यान में रखना है। ये इंजेक्शन जिस तरह से यदि आपके पशु में थिलेरियोसिस, बीबीएसिस या इस तरह के जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं उनमें यदि आपने कई इंजेक्शन प्रयोग कर चुके हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंजेक्शन प्रयोग कर चुके हैं, उसके बाद में ही आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है तो लास्ट स्टेज का इंजेक्शन है। शुरुआती में ही यदि आप इस तरह के इंजेक्शन को यदि उस पशु में लगा देंगे तो कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो आप उस पशु का डायग्नोसिस करें, आँखों की जाँच करें। जो आँखों की झिल्ली है वह उसमें आपको पीलापन दिख रहा है। रही बात उस पशु के अंदर जो बहुत इस तरह के जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाने पर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। यदि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन इस तरह के केस में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट उस तरह के पशु में करवाया जाता है। देखो, आपने उस बीमारी के अंदर जिस प्रकार से ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन जो आपको साफ साफ दिख रहा है, जिस प्रकार से जेनिक्स का ब्यूटाजाइड है, इसी तरह से ब्यूटालेक्स एक ही है, दोनों एक ही कैटेगरी के इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन उस तरह के पशुओं में 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो ये इंजेक्शन जैसे मैंने बताया आपको नहीं लगाना चाहिए। उस स्थिति में क्या करना चाहिए, यदि उस पशु को जैसे आपने टेम्परेचर तोड़ने वाले इंजेक्शन लगाए, आपको पता है कि उसमें प्रोटोजोआ जनित रोग ही है, तभी आप उस पशु को प्रोटोजोआ जनित वाले ही इंजेक्शन उसमें लगाएं। तो उस स्थिति में यदि आप उस पशु को इंजेक्शन वह लगवाते तो आपका पशु ज़्यादा सेफ रहता। तो उस तरह के दिक्कत में आप जिस प्रकार से इंजेक्शन बेरिनिल, आरटीयू यानी डिमीजिन, एचुरेट साल्ट का इंजेक्शन यदि उस पशु को लगवाते तो ज़्यादा बेनिफिट रहता। यदि आपने ये इंजेक्शन लगा लिए 3 से ये इंजेक्शन लगा लिए और 72 घंटे बीत चुके और फिर पशु ठीक नहीं हुआ तब देखा जाता, लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको ये बेरिनिल इंजेक्शन उस पशु को लगवाना चाहिए था अपने पशु चिकित्सक के द्वारा। जो भी मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक के द्वारा ही करवाना या पशु चिकित्सक ही कर सकता है। तो इसमें जिस प्रकार से बेरिनिल इंजेक्शन ये 25 ml जो यदि आपकी गाय है तो उसमें इंट्रामस्कुलर वो भी मिड नेक में आपको ये इंजेक्शन लगवाना था। यदि आपकी इसकी जगह आप दूसरा इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से प्रोजोमिन
डायमिनिजिन डाइस्यूरेट, ये जिस प्रकार से विरबेक आता है, इन दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन आप उस पशु को लगा सकते थे। जिस प्रकार से ये बेरिनिल है और इसी तरह से ये प्रोजोमिन है, इन दोनों में से कोई सा भी आपको एक इंजेक्शन उस पशु को प्रयोग करवाना था, वह भी 25 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, वह भी मिड नेक में यानी गर्दन में ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने थे, न कि आपको पुट्ठू में ये इंजेक्शन लगवाने थे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, ये इंजेक्शन आपको मिड नेक में ही लगाने हैं। तभी आपके पशु में ये इंजेक्शन लगाने के बाद में 48 से 72 घंटे बाद में ही उस पशु का टेम्परेचर नोट करें और यदि ज़रूरत पड़े तो ये इंजेक्शन रिपीट करें। आपको लग रहा है कि पशु ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक हुआ है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, या टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है तो उस स्थिति में ब्यूप्राकोन साल्ट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, न कि शुरुआती स्टेज में। साथ में आपको उसमें ऑक्सीनेक्स इंजेक्शन, जिस प्रकार से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन भी इस तरह की यदि जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक के तौर पर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, वह भी 50 ml से लेकर के 70-80 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यदि आपको ड्रिप में भी लगवा सकते हैं। जिस तरह से आपको ये डेक्सट्रोज या एनएस में आप नॉर्मल सेलाइन में आप इस जो क्या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को इंट्रावीनस भी आधा लीटर नॉर्मल सेलाइन में आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 ml से लेकर के 80 ml आप उस पशु को लगवा देते, और साथ में आपको जो ये इंजेक्शन है बेरिनिल या प्रोजोमिन, इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन ही उस पशु को लगवाना था। साथ में यदि ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें एविल का इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट में यदि पशु में यदि दिक्कत हो जाती है तो इस तरह का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। शुरुआती स्टेज में कभी भी पशु का टेम्परेचर हो जाता है तो और बार कह रहा हूँ कि ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन कभी भी प्रयोग न करें, ये पशुओं की डेथ भी कर सकता है। जब लगे कि पशु में ये इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ये लगाना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है और इंजेक्शन लगा चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये लास्ट का इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लास्ट में लगाया जाता है जब सही डायग्नोसिस उस पशु का हो जाए। तो इस तरह की यदि दिक्कत यदि पशु में हो जाती है, इस तरह का यदि प्रॉब्लम यदि पशु में हो जाती है, टेम्परेचर यदि इस तरह से बढ़ जाता है, तो जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया इस तरह का ट्रीटमेंट उस पशु में करवाया जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी स्टेज में आप बेरिनिल की जगह प्रोजोमिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रोजोमिन इंजेक्शन क्या होता है कि बेरिनिल की बजाय ज़्यादा सेफ रहता है। तो ये वीडियो रही बात, ये इंजेक्शन जो ट्रीटमेंट ये लगातार नहीं किया जाता, ये एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद में 2 दिन या 3 दिन बाद में ही इसको रिपीट किया जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी सही जानकारी के साथ, ताकि आप अपने पशु को बचा सकें और अपने पशु चिकित्सक या वेटरनरी के द्वारा ये ट्रीटमेंट करवा सकें। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।